नमः शिवाय। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का यह पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित हुआ, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ। यह विष ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की क्षमता रखता था, इसलिए केवल भगवान शिव ही इसको नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने इस विष का पान किया और अपने कंठ में रख लिया। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे। उनका गला नीला हो गया। इस कारण भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई। शिव जी को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने नृत्य संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने इस दुनिया को बचाया। तभी से इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात्रि में जागरण रखते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वे अपने कुटुंब को पालता। वे एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं अपने इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा,
जैसा तुम्हें अपने बच्चों से ममता है, वैसे ही मुझे भी है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पांव फटने की हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग से मैं एक क्षण के लिए भी दुख को सहन ना करूं। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष और वाण उसके हाथ से छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भगवान शिव के परम पद को दिलाने वाली गजेंद्र की कथा। गजेंद्र एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया, भगवान शिव से वरदान पाया कि जब भी वह उन्हें पुकारेगा, शिव जी को आना ही होगा। जब नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता है, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव जी को बार बार क्यों बुलाते हो? वे तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वे तुम्हारे अंदर आ जाएं, वहीं रहें, जिससे तुम्हें हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। गजेंद्र को यह बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने भगवान शिव की पूजा की कि जब उसके सामने प्रकट हुए तो वे बोले, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं। सभी देवगण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं कर पाया कि वे कहाँ हैं, तो वे हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा कि वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा, शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकालें, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी ने सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में आए। बहुत भक्ति भाव के साथ शिव जी की प्रार्थना करने लगे। शिव का महान भक्त होने का कारण गजेंद्र ने इन लोगों का अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वश में देवों का यह दल वहां आया और बहुत भावनाओं के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा, नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, वे अब खुद को नहीं रोक सकते थे। उन्हें जवाब तो देना ही था। तो गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर वे बाहर निकल आए। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने गजेंद्र असुर का नाश कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो।
ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव, असुर श्रेष्ठ अधम दोनों करते हैं। वे हर किसी के लिए महादेव हैं। भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही पवित्र कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया कि वे शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वे कमल के फूलों की तलाश में गए। पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। उनमें एक फूल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ भगवान के सामने रख दिया। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह मेरी आंखें हैं। भगवान, मेरी आंखें किसी कमल से कम नहीं, वे कमल की तरह ही सुंदर हैं। तो मैं अपनी एक आंख आपको समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह से भगवान शिव प्रसन्न होकर विष्णु जी को उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है सच्चे मन से इस कथा को सुनने से ही प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ, मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में, हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था
इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरे पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की कथा के बिना तो कोई भी व्रत और पूजा कथा हमारी पूरी नहीं होती। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश जी का मंदिर था। वे गणेश जी को रोटी का एक टुकड़ा हमेशा भोग लगाती। बहुत दिन हो गए, गणेश महाराज ने कहा, ये मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। गणेश जी ने एक दिन उसकी थाली हीरे मोतियों से भर दी। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई, साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा, बाई जी रोटी लेने क्यों नहीं आती? तो ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई। गणेश जी से कहा, आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई, तो सेठानी को पूछा, गणेश जी कहाँ गए? साहूकारनी ने कहा, ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। इसलिए मैंने गणेश जी को हटाकर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश जी को लेने गए, तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, मेरे से गलती हो गई, अब आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए। कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ, वे मुझसे माफी मांगे, तभी मैं चलूंगा। गणेश जी ने कहा, मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा भोग लगाए, तभी मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, माफी मंगवाई, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हामी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर पोल में बिठा दिया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप साहूकार और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, ब्राह्मणी के घर में भंडारे भरे, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम गण गणपताय नमः, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिनु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से वह विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह ही दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वे अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ जब उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर-उधर घूमने लगी, वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं।
ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। उसके बाद ही पाप करने वाले पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। उसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे। हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई। उसने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया और वैश्यवृत्ति में रहने लगा। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर वहां उनका धन हड़प लिया। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी और सभी प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से जूझी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा। जब बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए, देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुए देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए।
उसके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से लगे हुए थे, रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के साथ प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन करने लगे। ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद वे शिवदूत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर श्याम सदाशिव के हाथों में दे दिया। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय।